हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ नवीन अरोरा और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दिल की कलम से में, जो मेरे द्वारा लिखी गई कविताओं का एक सुंदर संग्रह है। ऐसी कविताएं जो सिर्फ आपके लिए लिखी गई हैं। लॉकडाउन के इस मुश्किल समय में जहां सारा देश एकजुट होकर कोरोना को हराने के लिए तत्पर है, वहीं घरों में पूरे संयम और प्रण के साथ लॉकडाउन का पालन कर रहे लाखों बच्चों के मन में ढेरों सवाल घूम रहे हैं कि लॉकडाउन कब तक चलेगा? क्या लॉकडाउन से कोरोना हार जाएगा? हमने ढोल और तालियां क्यों बजाई? हमने एक साथ इतने दीपक क्यों जलाए? और ना जाने कितने ऐसे अनसुलझे सवाल। मेरी यह कविता उन सब साहसी बच्चों को समर्पित है जो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में एक जिम्मेदार नागरिक की भांति लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। परीक्षा के इस समय में जहां दुनिया में लाखों सवाल हैं, हमारे पास शायद कुछ हजार ही जवाब हैं। कविता के इस माध्यम से मैं यहाँ उन साहसी बच्चों के मन में उठ रहे कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब मेरे प्रयासों को सराहकर मेरा हौसला बढ़ाएंगे। यह कहानी रूपी कविता राजू नाम के उस बच्चे की है जो मन में आए सवालों को लेकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, ओ प्यारी माँ, आओ मेरे पास आओ, शंकाएं बहुत उठ रही मन में, मन की दुविधा सुलझाओ। माँ बोली, ए राजू, इस लॉकडाउन के टाइम पर तू क्यों इतना हैरान है? बात कर कोरोना की है तो हम सब भी परेशान हैं। मुश्किल के इस वक्त में अब तो हर समझदार का कहना है, कोरोना की लड़ाई में सबको लॉकडाउन में रहना है। यह सुनकर राजू बोला, ओ माँ, अगर यह संकट कोरोना का मानव के लिए अभिशाप है तो हम सब बैठे क्यों इतने चुपचाप हैं? जब हमारे पास काबिल डॉक्टर और सेनाएं बलशाली हैं तो फिर हम घर में क्यों बैठें? क्या कोरोना हम सबसे शक्तिशाली है? माँ बोली, ओ मेरे राजू, कोरोना शक्तिशाली नहीं, बस शत्रु अनजान है जो कर रहा छुपकर वार अपनों पे, बस हमें ढूंढनी उसकी पहचान है। राजू के सवाल तो मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और राजू फिर बोला, माँ, क्या यह सच नहीं कि हम रोज अपनों को गवा रहे हैं? फिर हम सब क्यों इकट्ठे होकर यूं ढोल और ताली बजा रहे हैं? माँ बोली, ए मेरे राजू, यह खुशी नहीं भारत के जज्बात हैं। मिलकर कर सके शुक्रिया हर भारतवासी का एक प्रयास है। यह सुनकर मानो राजू के मन में चल रही शंकाएं और उलझ गई और वह बोला, माँ, इस मुसीबत के क्षण में जब सब एक दूजे से डर रहे हैं, लोग घरों में बंद बैठे हैं, तो हम किसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं? माँ अब राजू को समझाते हुए कहने लगी, मेरे बेटे, इस लॉकडाउन के टाइम पर जब हम अपने घरों में सुकून से रह पा रहे हैं, डॉक्टर, पुलिस, बैंकर एवं सफाई कर्मी रोज काम पर जा रहे हैं। चार स्तंभ यह भारत के लॉकडाउन को संभाले हैं, हम मुश्किल में ना पड़ जाएं, बनकर निकले रखवाले हैं। इससे पहले कि तुम कुछ पूछो
तुम्हें और कुछ भी बताऊंगी, क्यों दीपक जलाए हम सपने, यह भी तुम्हें समझाऊंगी। कोरोना की इस काली रात में जहां हर तरफ अंधियारा छाया है, आशा के दीपक बुझ न जाएं, इसलिए भारत ने प्रण उठाया है। इस डर से आगे निकलकर हमें मिलकर कदम बढ़ाना है। आशा की लौ है कोरोना पर भारी, दीपक जलाकर यह बताना है। अब मानो राजू के मन में उठ रही सारी शंकाएं शांत हो गई और वह बोला, समझ गया माँ, समझ गया माँ, कोरोना जीत ना पाएगा। जल्द होगी नई सुबह और तिरंगा हर तरफ लहराएगा। जल्द होगी नई सुबह और तिरंगा हर तरफ लहराएगा। तो आओ दोस्तों, इस लॉकडाउन को सफल बनाकर कोरोना को हराने में अपनी अपनी भूमिका को अदा करें। मेरी कविताओं को अपने दिल में स्थान देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप इस कविता को अपने दोस्तों एवं संबंधियों से भी शेयर करेंगे। इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएंगे। थैंक यू। विद लव, नवीन।